चलो अपन ह्यूमन हार्ट को स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन हार्ट को समझने के पहले हमें ब्लड वेसल्स के बारे में समझना होगा, यानी रक्त धमनियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, रक्त वाहिनियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि आखिर खून को कौन कहाँ कैसे ले जाता है। इतना समझो, हम ऑक्सीजन लेते हैं और इस ऑक्सीजन की वजह से हमारा खून प्योर होता है। हम जानते हैं हमारे पूरे शरीर में खून बनता है कहाँ? हड्डियों के बोन मैरो में। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके पूरे शरीर में खून बनता है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो खून किन्हीं छोटे छोटे हिस्सों में बनता है। जैसे कि हमारे रीढ़ की हड्डी में बनता है और हमारे सीना की जो रिब्स बोन है वहाँ खून बनता है। और तीसरा हिप्स बोन यानी जो बम की हड्डी होती है वहाँ भी खून बनता है। जब आपके सर आपको लठ मारो तो कहीं सर खून बनत है, होता है ना मारो। समझ में आ गया? इन दो तीन जगह खास तरीके का खून बनता है। लेकिन देखो, हमारी बॉडी में बनने वाला खून इम्प्योर होता है, अशुद्ध होता है। अशुद्ध खून का मतलब ये नहीं है कि उसमें गटर को पानी मिलो है। अशुद्ध खून का मतलब है उसमें ऑक्सीजन नहीं है। देखो, हमारी बॉडी में शुद्ध खून का मतलब या प्योर ब्लड का मतलब ऐसा ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन है, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो अशुद्ध खून है या इम्प्योर ब्लड है। और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कहीं से पैदा तो होगी नहीं। हमारी ऑक्सीजन तो हमारी नकुओं की सांस लेंगे तब अंदर जाएगी। तो सांस सांस के थ्रू हमारी ऑक्सीजन जाती है हमारे फेफड़ों में। फेफड़ों से अब फेफड़ों में तो ऑक्सीजन जाती है, अब पूरा खून कहाँ जाएगा? फेफड़ों में। कहाँ जाएगा? फेफड़ों में। फेफड़ों में खून में क्या मिल जाएगी? ऑक्सीजन मिल जाएगी। और ऑक्सीजन मिल जाएगी, अब वहां से खून जाएगा कहाँ? हार्ट में। हार्ट से पूरी बॉडी में चला जाएगा। यहाँ दो चीजें काम कर रही हैं, तीन चीजें। पहली चीज ये कि खून कहाँ बन रहा है? पूरी बॉडी में बन रहा है। दूसरी चीज, पूरी बॉडी में खून बन रहा है, पूरी बॉडी से खून कहाँ लाना है? हार्ट तक। हार्ट तक या लंग्स तक खून को लाना है। दूसरा काम ये है। तीसरा काम ये है कि उसमें अशुद्धि भी मिली है, कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, उसको भी लेकर आना है। चौथा काम ये है उसको प्यूरिफाई करना है। पांचवा काम ये है उसको प्योर करके फिर से पूरी बॉडी में भेजना है। मतलब इतनी बहुत सारी चीजें एक साथ होनी है। तो इसके लिए सब बहुत पूरा एक बेहतरीन सिस्टम है। पूरे शरीर में खून का आदान प्रदान ब्लड वेसल्स करती हैं। कौन करती हैं? ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिकाएं। रक्त यानी खून, वाहिकाएं मतलब ले जाने वाले ब्लड वेसल्स, खून को ले जाने वाले पाइप को हम रक्त वाहिकाएं कहते हैं। ये जो रक्त वाहिकाएं हैं ये दो तरह की हैं। कितने तरह की हैं? दो तरह की। एक आर्टरीज कहलाती हैं और दूसरी वेन्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अब पूरे शरीर में तो खून बन रहा है, लेकिन पूरे शरीर में बनने वाला खून कैसा होगा? अशुद्ध। क्यों होगा अशुद्ध? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं है। और लेकिन जब हम सांस लेते हैं, जो सांस लेते हैं, क्या हमारी पूरी बॉडी सांस लेती है? नहीं, सिर्फ हमारे नाक के थ्रू हमारे लंग्स से सांस लेते हैं। तो ऑक्सीजन पूरी बॉडी में आएगी कि सिर्फ लंग्स के यहाँ आएगी? लंग्स से पूरे शरीर में ऑक्सीजन जाएगी कि पूरा शरीर के खून पहले लंग्स में आएगा? लंग्स में आएगा। भैया जो हो जरूरत है वो आएगा, यहाँ से ऑक्सीजन अलग से पूरे शरीर में नहीं जाएगी। तो पूरी बॉडी से पहले नंबर खून कहाँ चाहिए? अपने लंग्स के पास। जैसे ही उसमें ऑक्सीजन मिलेगी उसके बाद कहाँ जाएगा? अब उसको लंग्स से चली आ गई, अब पूरे शरीर में भेजने के लिए ताकत होनी चाहिए। लंग्स के पास ताकत नहीं है कि वो लंग्स से पूरी बॉडी में क्या भेज दे? लंग्स से पूरी बॉडी में खून भेज दे। इसके लिए लंग्स से खून कहाँ जाता है? हार्ट में। क्योंकि हार्ट एक मशीन है, पंपिंग मशीन है, प्रेशर वाली मशीन है, जो प्रेशर से पूरी बॉडी में खून को भेज देती है। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? कि पूरे शरीर में खून बनता है, लेकिन वो अशुद्ध खून होता है क्योंकि उसमें क्या नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है। क्या नहीं है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी भैया? लंग्स में। अब लंग्स तक खून तो लाना पड़ेगा। अब जो हछंगड़ क्या कहते हैं, अंगूठा के यहाँ खून बन रहा, अब अंगूठा को खून इम्प्योर है, अब अंगूठा को खून कहाँ? लंग्स तक ले जाने हैं, तो कैसे ला है? ऐसे थोड़ी कहते हैं आ जाओ तू चल के आ जाए, कहाँ कहाँ से आया, कहूँ इतने गड्ढा है, इतने गड्ढा ना हो सरक गए हो मतलब दिक्कत हो जाएगी ना। इसके लिए कुछ चाहिए जो वहां से खून यहाँ तक ले आए। अब मान लो अंगूठा का खून यहाँ आ गया, उसमें ऑक्सीजन मिला दी। अब कुछ ऐसी चीज भी होनी चाहिए कि जो अंगूठा तक पहुंचा भी दे। नहीं यहाँ के तई रख लो, पता चलो इतना बड़ा गुट्टा हुआ कि अब खून भर गए थे पूरा जो ले आता है वो ही जाता नहीं है अलग अलग पाइप है इसके लिए। समझ में आ गया? और साथ ही देखो, पूरे बॉडी से जो खून है ना फेफड़ों तक दो चीजों के लिए आता है। एक ऑक्सीजन लेने आता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने आता है। क्या कहा हमने? ऑक्सीजन लेने आता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने आता है।
अब ऐसा क्यों, यहाँ समझो। हम जानते हैं हमारा पूरा शरीर काम कर रहा है, देखो एक एक ऑर्गन काम कर रहा, हमारा हार्ट काम कर रहा, किडनी, लीवर, गॉल ब्लैडर सब काम कर रहा, आँखें, नाक, कान सब अंदर से एक एक कोशिका, ट्रिलियंस ऑफ दी सेल्स हमारे बॉडी में काम कर रही हैं। और वो क्या बनाती है, एनर्जी। एनर्जी कैसे बनाती हैं वो, ग्लूकोज से। देखो जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो उसमें से ग्लूकोज लेता है बॉडी, क्या लेता है, ग्लूकोज, क्या लेता है, ग्लूकोज लेता है। और दूसरी चीज हम सांस के माध्यम से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो हमारी बॉडी को इससे एनर्जी मिलती है, क्या मिलती है, इतना समझ जाओ कि जो फ्यूल या पेट्रोल है, ग्लूकोज मिलाओ, ऑक्सीजन मिलाओ, इन दो चीजों बनाओ तो हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है, क्या बनती है, एनर्जी, ऊर्जा बनती है। इस ऊर्जा के कारण ही हमारी बॉडी काम करती है, हम हाथ चला पा रहे हैं, इसका कारण ही पता है क्या होगा इसमें, कि इसमें ग्लूकोज से और ऑक्सीजन से क्या बन रही है, ऊर्जा। यदि ग्लूकोज बस हो, ऑक्सीजन ना हो तो तुम नहीं कर पाओगे। यदि ऑक्सीजन बस है, ग्लूकोज नहीं है तो नहीं कर पाओगे। सिंपल है कि ग्लूकोज भी चाहना है, ऑक्सीजन भी चाहना है। जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन दो ही चीजें अपन हो मिल है तो अपन हो क्या मिल है, ऊर्जा मिल है। तुमने देखा होगा जो एथलीट्स होते हैं, जो बॉक्सिंग करते हैं, एक फाइट के बाद एक वो संतरा की गोली खाते हैं, क्योंकि उसमें ग्लूकोज होता है, क्या, ग्लूकोज। जब हमें चक्कर आने लगते हैं पानी की कमी से तो तुरंत हमें क्या पिलाया जाता है, ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज तुरंत एनर्जी देता है, क्या। अब तुम कोई चीज खा रहे हो, उनमें पहले जा चीज होगी, फिर बात टूटेगी इसमें, फिर वो टूटेगी उसमें, फिर उसमें टूटेगी इसमें, लास्ट में टूटती है वो ग्लूकोज में। ग्लूकोज से एनर्जी, आप कोई भी चीज खा रहे हो तो वो लास्ट में ग्लूकोज में टूट जाती है। और यदि अपन डायरेक्ट ग्लूकोज ले लें तो तुरंत टूट जाएगा, तुरंत एनर्जी मिल जाएगी। इसलिए हम ग्लूकोज को पीते हैं तो हमें तुरंत एनर्जी फील होने लगती है। ग्लूकोज तो हमें खाने से मिल जाता है। दूसरी चीज, ऑक्सीजन हमें सांस लेने से मिल जाता है। मिल जाता कि नहीं। अब ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन पूरे शरीर में मिल जाता है। ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन पूरे शरीर में मिल जाता है, और पूरे शरीर में है सेल्स। हर सेल्स इस ग्लूकोज और ऑक्सीजन का यूज करके एनर्जी बनाती है, क्या बनाती है, एनर्जी। एनर्जी कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है ना सेल में, क्या बनाती है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का यूज करके बनाती है। इन सब का यूज करके क्या बनती है, ऊर्जा। अब भैया ऊर्जा बनाती है, इस ऊर्जा के साथ कुछ वेस्ट मटेरियल भी निकलता है। इस ऊर्जा के साथ क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और पानी निकलता है। पानी तो चलो ठीक है, बॉडी के लाने ठीक है, लेकिन इससे क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम ग्लूकोज लेते हैं और ऑक्सीजन तो सांस से जा रही है, जिससे हमारे बॉडी को ऊर्जा मिलती है, लेकिन ऊर्जा के साथ एक वेस्ट मटेरियल बनता है जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कोई नीड नहीं है कि कौन ऐसा ऑर्गन जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, उंगलियां घुमावे ऐसी ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ये खराब चीज है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड खराब चीज है, यदि बॉडी में रहेगी तो बॉडी खराब हो जाएगी, मतलब मौत हो जाएगी अपनी, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी। तो इसको निकालना तो पड़ेगा, और तुरंत निकालना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आज रख ले रहे कल निकाल दे भी, चलो आज संडे है परसों निकाल दे भी, कोई दिक्कत नहीं, आज एक दिन रखने में क्या होता है, ऐसा नहीं होगा। हर सेकंड निकालना पड़ेगा इसको, ये जहर है एक टाइप की बॉडी के लिए। तो इसके लिए क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना पड़ेगा। अब देखो अपन को दो चीजें यहाँ जरूरी पड़ गई, ऑक्सीजन लो लेना पड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना पड़ेगा। ऑक्सीजन नहीं लोगे तो ऊर्जा नहीं बनेगी, तुम काम नहीं कर पाओगे, और ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ोगे नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगे, मतलब दिक्कत हो जाएगी। मतलब दो ही ऐसे फंसे हैं। तो एक सिस्टम बनाया गया, क्यों ना, हमें चाहने हैं ऑक्सीजन, पूरे शरीर में चाहने हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लावे के लिए अपन चल रहे हैं दिल में, कहाँ चल रहे हैं, हार्ट सॉरी लंग्स में चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, लंग्स में। वहां हम ऑक्सीजन ले लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देंगे। अब पूरे शरीर में जितने अंग हैं अपने अंदर, अंग हैं, ऊतक है, कोशिका है, इन सब का है जनरल नॉलेज बहुत अच्छा। उनको पता है अपनी बॉडी में छिद्र कहाँ है, जहां से मतलब आराम से यों 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 हवा हो सकती है। पढ़े लिखे हैं भी सब, तो उनने देखा लंग्स में है। लंग्स में क्या, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलिस, ट्रैकिया, ट्रैकिया से कहाँ एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस नाक के हैं, यों नाक की छिद्दा है, यों यों होता ही रहता है उनमें से हवा ऐसी ऐसी। तो पूरी बॉडी का जो का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जो इम्प्योर ब्लड होता है, अशुद्ध खून, पूरी बॉडी में खून बन रहा है, वही में कहे चलो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ले जाइए मैं हूँ, तो पूरी बॉडी में खून बनता है और पूरी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो उस जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसको मिला दिया जाता है कहीं में, खून में। कैसे खून जाएगा कहाँ, शुद्ध होने
लंग्स में। वहां क्यों जा रहा है? वो ऑक्सीजन लेने। वहां ऑक्सीजन ले लेगा सांस लेने पर, और छोड़ने पर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा। तो जब हम सांस ले रहे थे, आप ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी। जो आप सांस लेते हो ऐसा करते हो आप, ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। आप रेगुलर आप पढ़ रहे हो, आप देख रहे हो हम पढ़ा रहे हैं, तो हमारी बॉडी में सेम चीज चल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन अंदर, बेहा गई हुई है बॉडी। जी का कर दिया तुमने। यदि अपन सांस ले रहे हैं ऐसे, अपना नाक बंद कर लो, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं जाने दो, पगला जाओगे तुम। यदि है कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दो, अब ऑक्सीजन नहीं जाने दो, तो भी बेहा जाओगे। इतना समझ में आ गया कि हमारी पूरी बॉडी ग्लूकोज और ऑक्सीजन से हमें ऊर्जा देती है, और ऊर्जा के साथ बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है? खराब चीज होता है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या में मिला दिया जाता है? ब्लड में। कौन से ब्लड में? इम्प्योर ब्लड में। क्योंकि बेटा याद रखियो, ये ब्लड शुद्ध नहीं है। क्या है? शुद्ध है। क्या नहीं है? शुद्ध नहीं है। इस ऑक्सीजन को कहाँ मिला दिया? इस ब्लड में। ये ब्लड कहाँ आएगा? लंग्स में। कहाँ आएगा? लंग्स में। इस लंग्स में पता है क्या करेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देगा, और ऑक्सीजन को क्या कर लेगा? अंदर कर लेगा। अब खून कैसा हो गया? ये यहाँ खून लंग्स में, यहाँ का खून कैसा हो गया? अब ये प्योर हो गया। क्या हो गया? प्योर। अब ये खून हो गया है प्योर लंग्स में। अब लंग्स से पूरी बॉडी में नहीं जाएगा, क्योंकि लंग्स के पास उसको पूरी बॉडी में ढकेलने की ताकत नहीं है। इतना ढकेल दे कि जो भर दे हाथ के हम का हुई है, वो सब तो ठीक है। जो तो इतने हिस्सा ऊंचो है, ढका घट के चढ़े ही नहीं ऊपर, तो दिक्कत हो जाएगी। तो पढ़े लिखे हैं, पर उन्होंने कहा ये कॉन्टैक्ट हम किसी को देंगे, अपनी बॉडी के अंबानी है दिल, जिनके पास अखंड बहुत ताकत है, हनुमान बाबा की ताकत है। तो लंग्स के यहाँ से खून कहाँ चला जाता है? हार्ट में। अब हार्ट करता है पंपिंग ऑर्गन, यो इस बार काम ही नहीं, यो उचक पर ही रहते हैं, यो उनकी उचक अगर बंद हो गई तो तुम बंद हो जाओगे। भगवान करें ऐसी उचक सबको पड़े। प्योर खून है। अब प्योर खून कहाँ चला जाएगा? हमारे हार्ट में। हार्ट से चला जाएगा वो पूरा बॉडी में। ये सिस्टम अपनी बॉडी में हर सेकंड चलता ही रहता है। जो अंदर आई सिस्टम बंद से तुम बंद करना हो किसी को तो बताओ। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के सिस्टम बंद किए जाते हैं। समझ में आ गया? अब इतना क्लियर हो गया। यहाँ एक दो चीजें फंस रही सर। एक सर, इस खून को लंग्स तक कौन लाया? अब लंग्स तो यहाँ है, पूरी बॉडी में तो लंग्स है नहीं है, यहाँ लंग्स है। अब पूरी बॉडी में खून बन रहा, पूरी बॉडी से लंग्स तक खून कैसे आ गया सर? कोई लाया होगा, लाया होगा, ठीक है सर, चलो कोई ले हो गया। लंग्स से कहाँ आ गया? हार्ट में आ गया। लंग्स से हार्ट में कैसे आ गया? यहाँ भी कोई कुछ होगा जो इसने कहीं आ गया हुई है, कछु तो हुई है जो पकड़ के या हाथ पकड़ के या ऐसा करके या ऐसा करके या ऐसा करके ले गया हुई है। अब दूसरी चीज, हार्ट से पूरी बॉडी में कैसे भेजता? यहाँ भी कोई चीज होगी कि होगी नहीं होगी? तो देखो, पूरी बॉडी से खून को लंग्स में लाना, और लंग्स से हार्ट, और हार्ट से पूरी बॉडी में ले जाने के लिए जो व्यक्ति काम करेंगे वो कौन कहलाएंगे? सर्कुलेटरी ऑर्गन्स कहलाएंगे, या सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाएगा। मतलब पानी भरे वाले को कहा था, पानी भरने वाला, फुल्की बेचने वाला, जो फुल्की बेचता है वो फुल्की बेचने वाला, जो भैया खून को ले जाता हो और ले आता हो उसको क्या कहेंगे? खून को ले जाने वाला, वो अच्छी भाषा में क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी ऑर्गन्स। क्या? परिसंचरण तंत्र कहेंगे। परिसंचरण तंत्र, समझ गए ना? जैसे चौपाल वहाँ पूरी चाट आट की सब फुल्की की दुकान है, वैसे परिसंचरण तंत्र है। इनमें खून ले जावे को पूरा काम ये सब लोग करते हैं, 4-5 जन है। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? हमारी पूरी में नहीं, हमारी पूरी बॉडी में खून बनता है कि नहीं? कैसा खून बनता है? अशुद्ध। शुद्ध खून कहाँ होगा? लंग्स में। तो पूरी बॉडी से खून कहाँ आएगा? पहले लंग्स में। कोई लेके आएगा कि अपने आप आ जाएगा? एनिमा डोर खुला और डायरेक्ट एंट्री लंग्स में, ऐसा होगा नहीं। अब लंग्स से कहाँ जाएगा? हार्ट में। हार्ट में हो गया खून प्योर। अब हार्ट से पूरी बॉडी में जाएगा कि नहीं? कैसे जाएगा सर? वैसे जरूरत नहीं है हार्ट से पूरी बॉडी
हार्ट से पूरी बॉडी में खून, देखो अपन खड़े हैं वैसे ही नीचे आई है, ढक्कन खोल दो, नीचे के हिस्सा में चलो जे है, ऊपर कैसे जे सर उल्टियाँ हो जा, उल्टे हो जा, सो ऊपर चलो जे है, मतलब ऐसे रहो, ऐसे हो जा, ऐसे हो जा, ऐसे हो जा, फालतू में जरूरत ही ना पड़े ऐसी सबकी, है ना। यही से तो तुम्हारा भगवान ने काम नहीं था, भगवान इंसान बनाने को। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अपन समझ गए अपनी बॉडी में एक शुद्ध खून है, एक अशुद्ध खून है। अशुद्ध खून पूरी बॉडी से आएगा हमारे लंग्स में, और लंग्स में होगा वो प्योर। अब प्योर खून जाएगा पहले हार्ट में, और हार्ट से जाएगा हमारी पूरी बॉडी में। इतना तो क्लियर हो गया? पक्का? अब अपन देखते हैं कि इनको खून को ले कौन जाता है और लाता कौन है। ठीक है, कौन लाता है इनको? ब्लड वेसल्स लाती है। कौन लाती है? ब्लड वेसल्स। देखो इनको कहते हैं हम रक्तवाहिकाएं। रक्तवाहिकाएं, रक्त मतलब खून, वाहिकाएं मतलब ले आ जाने वाली, मतलब जो ले भी आता है ले जाता, आता छोड़ता रहता है, सब बल के ऑटो बारे हैं ये सब वाहन वाले। ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिका। अब जो रक्त वाहिका है ये 3 प्रकार की हैं। पहली कहलाती है धमनी। क्या कहलाती है? धमनी। धमनी को हम इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरी। क्या कहते हैं? आर्टरीज कहते हैं। और दूसरी होती है शिरा। क्या होती है? शिरा। शिरा को हम कहते हैं वेंस। क्या कहते हैं? गाड़ी वाली वेंस नहीं। और तीसरी होती है केशिका। क्या होती है? केशिका को कहा जाता है कैपिलरी। क्या कहते हैं अपन? कैपिलरी। अब अपन देखते हैं ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाएं, रक्त के पाइप, रक्त को ढोने वाले पाइप। हमारी बॉडी में रक्त को ढोने वाले पाइप 3 प्रकार के होते हैं, समझ रहे ना। सटके डरी हैं अपनी बॉडी में खून को एक ले जाने और एक लाने के लिए। 3 तरह की सटके होती हैं जिनको अपन ब्लड वेसल्स कहते हैं या रक्त वाहिकाएं कहते हैं। एक कहलाती हैं धमनी या आर्टरीज, दूसरी कहलाती हैं वेंस या शिराएं, और तीसरी कहलाती हैं कैपिलरीज या केशिकाएं। यानी 3 प्रकार की सटके डरी हैं अपनी पूरी बॉडी में। ये सटके क्या करते होंगे? या तो खून को बॉडी से हार्ट लंग्स में लाती होंगी, या लंग्स से पूरी बॉडी में ले जाती होंगी। इतना क्लियर है? सबसे पहले हम धमनी को कहते हैं या आर्टरीज को कहेंगे। देखो ऐसी सटके जो उनमें शुद्ध खून बहता है, ऐसी सटके जो उनमें शुद्ध खून बहता है उनको हम धमनी कहते हैं या आर्टरीज कहते हैं। इनमें कौन सा खून बहता है? शुद्ध खून बहता है। अब दिमाग लगाइयो, धमनियों में कौन सा खून बहता है? शुद्ध। अब ये बताओ यदि इनमें शुद्ध खून बहता है, इसका मतलब है इन नसों में जो खून बह रहा है उनमें क्या होगा? क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। वेरी गुड। क्या होगा? ऑक्सीजन। अब चलो एक चीज क्लियर हो गई कि यदि शुद्ध खून है इसमें क्योंकि ऑक्सीजन है। जब इसमें ऑक्सीजन है तो ये बताओ ये नसें कहां से खून को कहां ले जाती होंगी? अब अगर शुद्ध है भैया, शुद्ध खून बहता है इनमें, इसका मतलब क्या होगा कि शुद्ध कहाँ होता है खून? हार्ट में। मतलब लंग्स से हार्ट में होता है, लंग्स में होता है, लंग्स से चला जाता है हार्ट में, और हार्ट के बाद ना खून पूरे में शुद्ध बन के चलता है। तो ये नसें हमेशा हार्ट से पूरी बॉडी की ओर गई होंगी। मतलब ऐसी नसें जो हार्ट से पूरी बॉडी में गई होंगी वे कौन सी नसें होंगी? आर्टरीज होंगी। क्या होगी? होंगी। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये नसें कहाँ गई होंगी? हमारे हार्ट से पूरी बॉडी में गई होंगी। गई होंगी कि नहीं? ये नसें हार्ट से लेकर पूरी बॉडी में गई होंगी क्योंकि इनमें शुद्ध खून बहता है, और शुद्ध खून तभी पॉसिबल है जब कोई चीज में ऑक्सीजन मिल चुकी होगी, और ऑक्सीजन मिलने के बाद वो चीज हार्ट में जाती है और हार्ट से पूरी बॉडी में जाएगी, तभी ना उसमें वो हार्ट से बॉडी में जाएगा। धमनियों में शुद्ध खून बहता है क्योंकि उनमें ऑक्सीजन होता है। ऐसी नसें हार्ट से लेकर बॉडी तक जाती है। इनका प्रेशर ज़्यादा होता है, इनका प्रेशर 120 होता है। इतना खतरनाक प्रेशर होता है। अब भैया अपनी बॉडी में पंपिंग ऑर्गन हार्ट है। क्या है? हार्ट। अब सोचो ऊपरे भी चढ़ाउने हैं नीचे भी चढ़ाउने हैं। यदि ढीला साही से प्रेशर मार हो तो पता चलो हमने खून मारो तो हाथ तक चलो वही तक रह गो, वहाँ बाहर आगे नहीं जा पाओ तो हाथ सुनना होगा। इतने से खून मारो कमर तक जा पाओ, नीचे नहीं जा पाओ। ना मारो ना हो सरक गो, पीछे चलो गो, ना जा ही नहीं पाओ। और मूड दिमाग में तो उल्टो के है ना, उल्टी सड़क कैसे चढ़े,
उल्टा पानी कैसे चले यदि प्रेशर ज़्यादा ना हुई, चढ़ पाएगी? यदि मोटर में पावर ही नहीं है तो बिल्डिंग के ऊपर पानी नहीं चढ़ सकता, चढ़ेगा कि नहीं? इसके लिए प्रेशर कैसा चाहिए? कैसा चाहिए? ज़्यादा। तो इनमें प्रेशर कितना होता है? हाई होता है, 120 का प्रेशर होता है इनमें। और ये कहाँ होती हैं? अंदर होती हैं। कहाँ होती हैं? अंदर होती। अंदर का मतलब कहाँ अंदर? हार्ट के मतलब देखो अपने शरीर के अंदर होती हैं। देखो यहाँ अटा रही हैं, ऐसा ऐसा करने पर वो अटा रही हैं, ऐसा ऐसा करने पर तुम्हें समझ में आएगा। आर्टरीज है, देखो ये है, ये आर्टरीज है। इनमें 120 की स्पीड से क्या बह रहा है? प्रेशर से क्या बह रहा है? खून। काटना हो तो ये काट देना, मजा आ जाएगा, तो लग जाएगा यहाँ पे, ले स्विमिंग पूल यहाँ निकल आएगा। समझ में आएगा? अभी हम बताएंगे जो डॉक्टर होते हैं ब्लड प्रेशर लेफ्ट हैंड में मान के क्यों करते हैं, लेफ्ट हैंड में क्यों करते हैं? इनका प्रेशर कितना होता है? 120। इनको अंदर होती हैं। अंदर क्यों होती है? क्योंकि इनमें प्रेशर कैसा होता है? ज्यादा। यदि बाहर रखेंगे तन कहीं कट पिट गया तो पूरी नस ही फट जाएगी पूरी। पता चलो कि तुम ऐसे हो, तुम्हें चोट एक्सीडेंट होगा, तुम भड़ाक गिरी, इतनी खतरनाक प्रेशर को वो है, तन्ना की कट लगो से पूरी नस फट जाए, तुम्हें मौत उतई कहा है, ऐसा फवारों से फूटने लगे होता ही। ऐसे भगवान पढ़े लिखे थे, वो उनने किसी अच्छे टीचर ने पढ़ाया था, जिसकी वजह से है ना उनने उन नसों को कहाँ कर दिया? अंदर कर दिया। अंदर बाहर होती तो सही होता, कैसा ही होता? किसी को एक्सपेरिमेंट करना हो तो बाहर करवा लेना अंग्रेज में। कहाँ है? अंदर। कहाँ होती है? अंदर। भैया इनका कलर हमेशा रेड होता है। कैसा होता है? रेड। रेड इसलिए होता है क्योंकि भैया इनमें ऑक्सीजन होता है। ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन है वो हमेशा रेड होगा। समझ में आ गया? कैसा होगा? रेड होगा। समझ में आ गया? धमनी में खून कैसा रहता है? रेड या लाल। क्यों होता है? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। 120 का इनमें प्रेशर रहता है। इतना खतरनाक प्रेशर होता है, इसकी वजह से तो अपनी बॉडी हल्की सी गर्म भी रहती है। अपना एवरेज टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। देखो इतना स्पीड से खून चल, 120 के प्रेशर से अभी भी खून चल रहा होगा ना। तुम सोच रहे हो हम रेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ी वो भी रुक गया होगा। पूरी बॉडी भैया खून से चल रही है। खून बंद तुम बंद, खून बंद तुम बंद। रेड होता है इसका कलर। कितना क्लियर हो गया? अब भैया देखो जो धमनी है, एक ऐसी धमनी थोड़ी हुई कि एक धमनी बस है, हार्ट में एक धमनी है, यूं है पूरी बॉडी में खून भेज रही। बहुत सारी धमनियां होती हैं, होंगी कि नहीं? अब हार्ट यहाँ है तो मैं लगता है एक धमनी से काम चल जाएगा कि एक धमनी है, कौन साइड लगाओगे? नी यों के यों के यों के यों, ऐसा तो होगा नहीं। बहुत सारी धमनियां होगी कि नहीं? तो सबसे बड़ी धमनी होती है जिसका नाम होता है एओर्टा। क्या है? एओर्टा। इसको हम हिंदी में ओर्टा कहते हैं, मतलब ओर्टा ही कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ओर्टा। आर नहीं बोलते इसको, हिंदी में कहते हैं हम महाधमनी। क्या कहते हैं हम? महाधमनी। मतलब हमारे पूरे शरीर की जो सबसे बड़ी धमनी है वो महाधमनी है, एओर्टा है। क्या है? ओर्टा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ओर्टा। जो अपना लेफ्ट साइड का हृदय है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है। अभी हम हार्ट बताएंगे, सब समझ में आएगा कहाँ कैसे क्या है। ये क्या है? ओर्टा है। अब देखो सबसे बड़ी धमनी ये होती है, सबसे बड़ी धमनी ओर्टा है। फिर ओर्टा से छोटी होगी, ओर्टा से छोटी क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी आर्टरी। क्या कहलाएगी? आर्टरी कहलाएगी। वो सिंपल है, धमनी कहलाएगी कि नहीं? धमनी कहलाएगी कि नहीं? मतलब अपने हार्ट से सबसे पहली चीज, सबसे बड़ी चीज क्या निकली होगी? ओर्टा। धमनी में कहा हमने निकली होगी ओर्टा। अब ओर्टा बड़ी हो गई, अब कई छोटी छोटी धमनियों में बढ़ जाएगी। पूरी बॉडी में कई छोटी छोटी धमनियों में बढ़ जाएगी। वो छोटी छोटी धमनी और छोटी छोटी धमनियों में बढ़ जाएगी, जिनको कहा जाता है आर्टियोल। क्या कहा जाता है? आर्टियोल। क्या कहेंगे अपन? आर्टियोल। आर्टियोल को कहते हैं अपन छोटी धमनी। क्या कहते हैं? छोटी धमनी। अब छोटी धमनी है, छोटी धमनी से भी कोई छोटी चीज होती है, वो कहलाती है केशिका। क्या? केशिका। कैपिलरी। इसको कहते हैं हम केशिका। क्या कहते हैं? केशिका। आर्टियोल। अब देखो भैया हमारा जो है हार्ट, अब हार्ट से सबसे पहले एक सबसे मोटी नस यानी मोटी धमनी निकली हुई है, वो है ओर्टा। क्या है? ओर्टा। अब इस ओर्टा से बहुत सारी क्या निकली होंगी? धमनियां निकली होंगी, जो कि कहलाती हैं आर्टरी कहलाती हैं। क्या? आर्टरी।
उन छोटी छोटी धमनियों से भी और छोटी छोटी धमनियां बहुत सारी निकली होंगी, जिनको हम आर्टिओल कहेंगे या छोटी धमनियां कहेंगे। अब वो छोटी छोटी धमनियां और पतली पतली छुटकल छुटकल उनमें बढ़ जाती हैं, जो कि कहलाती हैं कैपिलरी। अब जैसे मान लो कहीं पूरे शरीर का एक हिस्सा, मान लो अब यहाँ भी तो खून चाहिए कि नहीं चाहिए। अब हम कह रहे हैं नाखून की यहाँ जो खाल है यहाँ भी खून की जरूरत है। अब तुम इतनी मोटी नस धर होते हैं, देखो नस आ रही समझ में आ रही, आ रही क्या नहीं आ रही, यहाँ फील ही नहीं हो रही कि यहाँ नस भी होगी, लेकिन है। जैसे यहाँ से ओटा आई हुई, ओटा, ओटा से एक बड़ी नस आई हुई है, ओटा सबसे बड़ी ये आई हुई है, इससे छोटी ये आई हुई है, इससे छोटी ये, इससे छोटी ये, सबसे छोटी जगह के लिए, उससे थोड़ी बड़ा के लिए, उससे बड़ी जगह के लिए, सबसे मेन जगह हार्ट के यहाँ ये। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ऐसी नसें जिनमें शुद्ध खून बहता है उनको हम आर्टरीज कहते हैं। शुद्ध खून से बहता है क्योंकि उनमें ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन ही की वजह से वे लाल होती हैं और इतना ज्यादा इंपोर्टेंट काम करती है, इसलिए इनका प्रेशर भी 120 होता है। अब 120 प्रेशर है, सिंपल सी बात, उनकी स्पीड ज्यादा है तो शरीर के अंदर हुई है, बाहर है तो फट के ना फेंक जाए वे। समझ में आ गया? फट के फेंक जाएंगे बाहर, यदि बाहर रखेंगे तो उन पर पता चलो कोई ने नस दबा दी ऐसी। 120 को प्रेशर है, भयानक सटक है, इतनी पतली सटक है, बहुत भयानक स्पीड से प्रेशर से पानी चल रहा हो, तुमने यूं पिचका दी तो भाई तो फूल के फट देगा, तो फट देगा ना, फट है। इसे भगवान पढ़े लिखे थे, अगेन हमने किसी ने पढ़ाया होगा तो उन्होंने उसको कहाँ कर दिया, अंदर। इतना क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? धमनियों में शुद्ध खून होता है तो नहीं होता है? सबसे बड़ी धमनी ओटा कहाँ से निकलती है? कोई नहीं कहता किडनी से निकलती है ऐसे नहीं निकलती, ठीक है? अंदर होती बाहर? कलर रेड, सबसे बड़ी ओटा, उससे छोटी आर्टरी, उससे छोटी आर्टियोल, उससे छोटी कैपिलरी, हिंदी में केशिका। खून आता होगा सबसे पहले महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, केशिका, छोटी धमनी, धमनी, महाधमनी, हार्ट। समझ में आ गया? हार्ट, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका। समझ में आ गया? पक्का? धमनियां समझ में आ गई? अब अपन देखते हैं शिरा। क्या? शिरा ये नसेंगे हैं, लक्ष्य सोचो कहा है जो फालतू चीज। जो शिराएं होती हैं भैया, इनमें अशुद्ध खून बहता है। क्या कहता है? अशुद्ध खून कब होगा? जब उनमें ऑक्सीजन ना हो के क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो। क्या हो? और जब कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें, तो सिंपल सी बात है, पूरी बॉडी से कहाँ आ रही होगी? लंग्स की ओर। तो इनमें खून का फ्लो कहाँ होता है? बॉडी टू लंग्स लिख लो या बॉडी टू हार्ट लिख लो। पूरी बॉडी से खून कहाँ आएगा? यहाँ लंग्स में आएगा। कहाँ आएगा? पूरी बॉडी से लंग्स में आएगा। पूरी इनमें अशुद्ध खून बह रहा है, इसकी वजह से पूरी बॉडी से लंग्स में आ रहा है। काय के लिए? शुद्धिकरण के लिए। किसके लिए? इनमें कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आती है? सबको पता है कि हमारी बॉडी ऑक्सीजन और ग्लूकोज से एनर्जी बनाती है, और जब एनर्जी बनती है तो वेस्ट मटेरियल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अभी कार्बन डाइऑक्साइड एक खराब चीज होती है, इसलिए इसको खून में मिला देते हैं, क्योंकि खून जाता है कहाँ? लंग्स में, और लंग्स लेते हैं सांस, तो वहां सांस के थ्रू इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल देते हैं। समझ में आ गया? देखो भैया, इनका प्रेशर होता है 80। कैसा होता है? 80। अशुद्ध खून है, ज्यादा प्रेशर की जरूरत ही नहीं है, सिंपल है, लंग्स तक लाना है, आराम आराम से चलो जे। कितना होता है इनका प्रेशर? 80। कितना होता है? 80। अब ये वो नसें हैं जो अपने यहाँ दिखती हैं, आप ये दिखती है ना, देखो ये दिख रहे हैं यहाँ पे है, ऐसी ऐसी किसी को दिख रही हैं, पैर में भी दिखती रहती हैं, जो बिल्कुल सिंगल हड्डा रहते हैं, अपने तैसे निकली होती हैं। ये नसें है ना, ये असल में वेन्स हैं। इन वेन्स में अशुद्ध खून बह रहा होता है। इनमें जो खून जा रहा है, जो पता है कहाँ जा रहा हो? ये हार्ट में। डॉक्टर इंजेक्शन कहाँ लगाता है? इन वेन्स में ही लगाता है। क्यों लगाता है? इनमें दवाई ठूंक दो, इनसे दवाई जाएगी कहाँ? लंग्स, लंग्स से हार्ट, और हार्ट से पूरी बॉडी, तो पूरी बॉडी में दवाई का असर हो जाएगा। चोट हमें तो लगी है, इंजेक्शन डॉक्टर नहीं और लगाओ, दवाई में कैसे पता कहता चोट लगी? ऐसा नहीं होता, वो दवाई पूरी खून में मिलती है। अब खून यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो खून में लगा दो, जहां चोट लगी हुई वह ठीक हो जाए। समझ आ गया? डॉक्टर वेंस में इंजेक्शन लगाता है कि आर्टरीज में? आर्टरीज में अंदर तो कहा खिला हो जाए। डॉक्टर हमेशा वेंस में इंजेक्शन लगाता है, क्योंकि वेंस में लगाएगा तो वो खून कहाँ जा रहा है? लंग्स, लंग्स से हार्ट, हार्ट से पूरी बॉडी में फैल जाएगा। किसमें फैल जाएगा? बस। यदि आर्टरीज में लगाएंगे तो कहाँ फैलेगा वो? हाँ, यदि आर्टरीज में लगा देंगे तो कहाँ जाएगा वो?
हाँ ऐसा भी होगा। हाँ इतना समझ में आएगा, ये पूरी बॉडी में जाएगा फिर, क्योंकि यहाँ से ये पूरी बॉडी में चला जाएगा। समझ में आ गया? ये जो दिखती हैं ये क्या है? वेंस है। इनमें कैसा खून है? अशुद्ध खून है। अब जा बताओ, ये अंदर होती हैं कि बाहर? बाहर होती हैं। ये बाहर होती है, इनका प्रेशर कम है, इसलिए भगवान ने कहते बाहर रहो, थोड़ी डिजाइन अच्छी लगेगी, है ना, फूली फूली से। ये कैसे रहेंगे? बाहर। देखो भैया इनमें ऑक्सीजन नहीं होती है, जिसकी वजह से ये कैसी होती है? हल्की सी नीली, ब्लू होती हैं। कैसी? ब्लू होती हैं। बेटा वो काला और ब्लू में थोड़ी अंतर नहीं कर पाएंगे अपन। अपन काले हैं तो अपन को नहीं दिखेगा, जैसे ये लोग भूरे हैं, इन लोग को लगेंगे ब्लू। अपनी तो हर चीज काली है, कुछ बुरा नहीं है। आत्मा काली, फेफड़े काली, इनफैक्ट हड्डियां भी काली ही होंगी। ठीक है। ये ब्लू क्यों होती हैं? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ना कि ऑक्सीजन। कभी आर्टरीज का कलर नहीं देखना, किसन ने तो कही थी रेड हो, लेकिन हमें नहीं पता, आज हम चेक करके देखे, पटा के देख रही हूँ पूरा, नहीं पटाइयो है। वेंस तक खेलो, इतने तक खेलो, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा गहराई में नहीं जाना पड़ता है। ज्यादा गहराई में जाओगी तुमको भयानक चीज दिखेगी, वो है आर्टरीज। ये कैसी होती हैं? ब्लू होती हैं। भैया तुमने सुना है छल्ला, वाल्व? वाल्व होते हैं, इनमें वाल्व नहीं होते, हम यहाँ बताना भूल गए। वाल्व का मतलब होता है गेट। जा एक नस है यों, कैसी है? यों। अब इतने बीच में गेट नहीं है, इसमें गेट नहीं है। गेट इसलिए होते हैं, मान लो इसका प्रेशर कैसा है? ऐसा कम है, हमने ऐसे ऐसा खून मारो, ये को प्रेशर है कम, और कम जो खून वापस लौट लगो, फिर का हुई है दिक्कत हो लग है, दिक्कत हो लग है। ई के लांजे इतने गेट लगा दो जाते, ऐसे गेट रहते थे, कैसे? ऐसे कि एक देर ऐसे यहाँ से चलो गो जी, ऐसे बंद हो जाए, फिर दोबारा खून वापस नहीं आ सकता है। साइकिल के टायर में बाल्ब लगा होता है, लगा रहता है, तो उसमें से यों यों हवा जाएगी, वापस नहीं आएगी उसमें से, क्योंकि वो इस तरीके से लगे होते हैं। लेकिन जो धमनियां होती है, धमनियों में कहीं भी वाल्व नहीं होते। इसका रीजन ये है कि उनका प्रेशर ही इतना ज्यादा है कि वाल्व की जरूरत ही नहीं है। अब पचाक से जा रही है, अब तुम कह रहे गेट, गेट के कुंदा फट के फेंक दे हैं और वापस आएगा वो? अरे बकलोल, कभी नहीं। इनमें वाल्व, इनमें वाल्व क्यों नहीं होते? कहना हमारी आर्टरीज में वाल्व नहीं होते क्योंकि इनका प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है, 120 होता है। अभी हम बताएंगे ब्लड प्रेशर सब यही नहीं में है, सब 120 80 ऐसा। आज हम बता रहे हैं आपको, पूरी डॉक्टर की चीजें पता चल जाएंगे। सिस्टोल, डायस्टोल क्या कहलाता है, हार्ट बीट क्या कहलाता है, हार्ट साउंड क्या कहता है, स्पेग्नोमीटर क्या कहलाता है, स्टेथोस्कोप क्या कहलाता है ना, हार्ट बीट कैसे नापता है, हार्ट साउंड कैसे नापता है, लबडब की आवाज कैसे सुनता है, मुरमुर का साउंड कैसे सुनता है। हाँ बिल्कुल A to Z सब्जी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी वगैरह सब होती है। हम कह रहे साहब डॉक्टर MBBS, मैंने अपनी डिग्री प्राप्त की है MAU से, मेरी अपनी यूनिवर्सिटी से। किससे? MU, मेरी अपनी यूनिवर्सिटी से, मतलब खुद के घर है मालक। समझ में आ गया? अब जा बताओ, इतनी सारी नसें हैं काहे की? इसकी भी सिरा की जाबी का बड़का हुई है, फिर छुटका हुई है, फिर उसे छुटका हुई है, फिर छुटकी हुई है कि नहीं? तो सबसे बड़ी जो सिरा है जो उनमें अशुद्ध खून बहता है, वो है वेना कावा। क्या है? इसको बोला जाता है महाशिरा। क्या? इसको हिंदी में बोलते हैं वेना कावा। क्या बोलते हैं? वेना कावा। अब जो वेना कावा से छोटी होती है, ये क्या? वेंस ही कहलाती है, ये कहलाती है शिरा। क्या? शिरा। इसको हम क्या कहेंगे? वेंस। क्या कहेंगे? वेंस। अब होती है इससे छोटी सिरा, छोटी सिरा, छोटी सिरा को बोलते हैं वेन्यूल। क्या कहते हैं? वेन्यूल। वेन्यूल से छोटी होती है केशिका। क्या होती है? केशिका। केशिका को क्या कहते हैं अपन? कैपिलरी। क्या कहते हैं? कैपिलरी। देखो भैया जो हमारा हार्ट है, कहा है हार्ट। अब हार्ट से एक नस निकली हुई है सबसे पहले, आर्टरी की सबसे बड़ी, वो होगी ओर्टा। क्या? ओर्टा। ओर्टा से निकली होंगी बहुत सारी आर्टरीज। क्या निकली है? आर्टरी। जैसे जाने के लिए है, ई के तय होने के लिए है, पूरे शरीर में क्या होंगे भैया? आर्टरीज। इन आर्टरीज से छोटी छोटी, जैसे गले के अब इतने भी जाने हैं, तो इसे इस बहुत सारी छोटी छोटी निकले होंगे आर्टरीज। आर्टरीज की से छोटी छोटी क्या निकले होंगे? आर्टियोल। क्या निकले? आर्टियोल। अब आर्टियोल पार्टिकल ई पॉइंट पे एक छोटी सी चिट्टू सी नस हुई है, बाका का है कैपिलरी कहला है। क्या? क्या कहलाई? कैपिलरी। ठीक है, ये तो हार्ट की बात हो गई। अब पूरी बॉडी से खून कौन लाता है? कौन लाएगी? सिरा लाएगी कि धमनी लाएगी? सिरा लाएगी। पूरी बॉडी से जो खून लाएगा, सबसे बड़ी नस कौन लाएगी?
सबसे पहले पूरी बॉडी से खून लाना है तो भैया यहाँ से खून आएगा, केशिका से आएगा छोटी सरा वेन्यूल में, वेन्यूल से आएगा वेन्स में, वेन से आएगा कहाँ, वेना कावा में। वेना कावा कहाँ लगी होगी, अपने हार्ट या हार्ट में वेना कावा लगी होगी। हाँ, कि पूरी बॉडी से पहले छोटी में आया। समझ में आया कि नहीं आ रहा? डाउट हो रहा है? डाउट है, हमें लग रहा हो रहा है। जो है भैया अपना हार्ट का है, हार्ट है। अब धमनी क्या करती है, खून को ले जाती है, ले जाती है। तो पहले अपन आर्टरीज की बात करें। आर्टरीज क्या करेगी, यहाँ से एक ऐसी नस निकाल लेगी, एक सबसे बड़ी होगी, इस सबसे बड़ी से निकली होंगी बहुत सारी, इसको हम क्या कहेंगे, आर्टरी कहेंगे। इन आर्टरी से बहुत सारी निकली होंगी, इनको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। अब इनसे एक छोटी छोटी बहुत सारी निकली होंगी, वे क्या, कैपिलरी। समझ में आ गया? अब देखो आर्टरीज क्या करेंगे, सबसे आर्टरीज का काम ही है भैया हार्ट से पूरी बॉडी में खून ले जाना। तो हार्ट से पूरी बॉडी में सबसे बड़ी नस से जाए, सबसे पहले बड़े पाइप में आएगा, फिर छोटे पाइप में, और छोटे पाइप में, फिर छोटे छोटे बहुत सारे पाइप में कर देगा, पूरी बॉडी में जाना है। अब हार्ट से पूरी बॉडी में लाना है, एक बड़ा पाइप निकाल दो, बड़ी पाइप में से छोटे छोटे बहुत सारे पाइप निकाल दो, और बहुत सारे पाइप में से और बहुत सारे छोटे छोटे पाइप निकाल दो, जो कि पूरी बॉडी में चले गए। तो पूरी बॉडी में खून चला गया। अब पूरी बॉडी का खून अपन को कहाँ चाहिए, हार्ट में। तो सबसे पहले पूरी बॉडी से चाहिए तो बहुत छोटे 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 किसी का पाइप भाव चाहिए, उन सब छोटे छोटे पाइपों को खून कहाँ चाहिए, एक हल्के से बड़े पाइप में, उसका खून आना चाहिए और बड़े पाइप में, उस बड़े पाइप को खून सबसे बड़े पाइप में, और जो कि जुड़ा होगा अपने दिल से। तो यही लिखा है। यहाँ बात हो रही है हार्ट से पूरी बॉडी में, और यहाँ बात हो रही है पूरी बॉडी से हार्ट की ओर आना है। अब आया, क्लियर हुआ बेटा? अभी क्लियर नहीं करोगे तो जिंदगी में कभी क्लियर नहीं होगा। हाँ, 2 दिन बाद मुझे हो जाएगा, मुँह मुँह होगा बेटा। अभी भी डाउट है किसी को? जो अपना दिमाग लगाए वो कभी नहीं सुनेगा, सिर्फ हमारी बात पे, हमारे शब्द पर गौर करो, यही है इसका सोल्यूशन, और कुछ नहीं। इतना क्लियर हो गया भैया? इनका प्रेशर होता है 80, इनका प्रेशर कम है, इनका खतरा है कि रुक जाओ। मान लो हाथ से खून आ रहा हो दिल में 80 के प्रेशर से, बीच में ऊपर मन का हमें नहीं खेल रहे, तो खून लौट सकता है। इसलिए वहां इसमें होते हैं वाल्व। क्या होते हैं? वाल्व। वाल्व इसलिए होते हैं ताकि खून लौटे ना। ऐसा खून है, ऐसा है, जैसे मान लो ये ऐसा है, तो ऐसा वाल्व होता है। कैसा? ऐसा। अब देखो यहाँ से निकल ऐसा जाएगा तो ये खुल जाएगा और तुरंत बंद हो जाएगा। अब ये खून वापस नहीं जा सकता क्योंकि वाल्व है। समझ में आ गया? तो इनमें वाल्व होते हैं। क्यों होते हैं वाल्व? प्रेशर लो होता है। कितना होता है? 80 होता है। इतना क्लियर हो गया? अब चलो भैया, अब आते हैं केशिका पर। कैसे? केशिका। केशिका करती है, देखो आर्टरीज एक वेंस को यूं लो के यूं जोड़ देती है, एक आर्टरीज एक वेंस को ऐसी जोड़ देती है, उसको केशिका कहते हैं। धमनी और शिरा को इकट्ठा जोड़ देती है, छोटी छोटी नसें, बिल्कुल चुट्टू चुट्टू सी नसें कहलाती हैं, वो कहलाती हैं क्या? केशिका है। देखो जो यहाँ भी केशिका है और यहाँ भी केशिका है, ये वही केशिका है। ऐसी नसें जो कि धमनी को जोड़ती हैं, जो धमनी को शिरा से जोड़ती हैं, ऐसी नसों को हम केशिका कहते हैं। धमनियों में कैसा खून बहता है? शुद्ध है। कैसा? शुद्ध। शिराओं में कैसा खून बहता है? अशुद्ध। जब शुद्ध और अशुद्ध खून मिल जाएगा तो हम बोलेंगे मिक्स। क्या बन जाएगा? मिक्स। यानी केशिकाओं में कौन सा खून बहता है? मिक्स होता है, शुद्ध और अशुद्ध होता है। यहाँ देखो, यहाँ भी केशिका थी, यहाँ केशिका शुद्ध खून दे रही थी, यहाँ केशिका अशुद्ध खून दे रही थी, यानी शुद्ध अशुद्ध दोनों खून देती है। मतलब हम केशिका हैं। यदि हमसे एक शुद्ध जगह आर्टरीज खून, आर्टरीज क्या आएगी? खून देने आएगी तो हम ले लेंगे, ठीक है। और वेंस आई खून लेने का मतलब हार्ट तक ले जाना है तो हम तुम्हें दे देंगे। केशिका बहुत छोटी छोटी नसें होती हैं। मान लो जा गद गया कहते जा है, इतने केशिका हुई हैं। अब इतने 2 चीजें हैं, इतने को खून इतने चाहने भी है और इतने असली खून देने भी है, तो जी 2 ही भरे रहता अपने अंदर। कैसे जी? आर्टरीसों भी जुड़े हैं अंदर और वेन से। देखो ये केशिका होती है, ये इससे जुड़ी होगी, इससे जुड़ी होगी और इससे जुड़ी होगी। समझ आ गया? इतना समझो, केशिका बहुत छोटी नस, बिल्कुल पतली छोटी चुटकी चुटकी। अपनी आंखें देखो, आंखों में ऐसी 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 दिखती हैं, वो केशिकाएं ही है लगभग। ऐसी ऐसी दिखती हैं, जो रेड दिखती हैं, किसी की रेड दिखती, कोई की ब्लू दिखती है, कोई की करके गणे दगाएं दिखती है, कोई की है ही नहीं है। कह तुम्हें आंखों में खून ही नहीं है।
ऐसा दिखती हैं वो क्या कहलाती हैं? केशिकाएं कहलाती हैं। समझ में आ गया? अब जा बताओ, अपने अंगूठा से खून जाना है, मान लो अशुद्ध खून है, अंगूठा में जो खून बन रहा होगा वो खून कहाँ जाएगा? लंग्स में। लंग्स तक कैसे पहुंचेगा? सबसे पहले कहाँ जाएगा? सबसे पहले केशिका जाएगा। भैया अशुद्ध खून को कौन ले जाती है? नस है, वेंस। तो इतने की नस हुई है, जो अंगूठा है, ये अंगूठा के तो होंगे छोटी छोटी केशिकाएं। ये छोटी छोटी केशिकाओं से अशुद्ध खून जाएगा कहाँ? छोटी वेंस में। अब यहाँ से एक आध नस हुई है, ऐसी ऐसी नस हुई है कि नहीं? देखो अपने पैर में भी नस होती है, यहाँ पे होती है कि नहीं? अब वो नस से कहाँ जाएगा? वो वैन में जाएगा। वेन्यूल से कहाँ जाएगा? वेंस में। कहाँ जाएगा? वेंस। अब यहाँ से एक नस आई होगी, ऐसी नस आई होगी कहाँ तक? अपने हार्ट के पास तक आई होगी। यहाँ से एक नस ऐसी ऐसी, देखो ऐसे ऐसी 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 कैसी आई हुई है, एक नस आई हुई है कहाँ? अपने हार्ट तक, हार्ट के थोड़ी सी दूर पर। अब हार्ट के यहाँ वो नस जुड़ जाएगी वेना कावा से। कैसा? अभी हम बताएंगे वेना कावा दो होती हैं, एक सुपीरियर वेना कावा, एक इंटीरियर वेना कावा। अपनी छाती के ऊपर को खून सुपीरियर वेना कावा लाती है और नीचे को खून इंफीरियर वेना कावा लाती है। अभी हम हार्ट पढ़ाएंगे तब बता रहे हैं। तो वो कहाँ जाएगा? वेना कावा में। वेना कावा से कहाँ चला गया? हार्ट में। अब अंगूठा का खून कहाँ आ गया? हार्ट में। मतलब लंग्स से हार्ट में चला जाता है, प्योर होने के लिए लंग्स में, और हार्ट में चला जाता है पूरी बॉडी में। लंग्स में आ गया खून, लंग्स में आ गया। अब लंग्स से खून कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन मिली और हार्ट में आ गया। अब वापस खून अंगूठा में चाहिए कि नहीं? कि माला खाली कर दे, वो तो खून अब रुको, घंटा रुको, तुम बाद में खून ले लेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो अब खून को भी यहाँ जरूरत है। तब हार्ट से अब खून कहाँ ले जाना? अंगूठा तक ले जाना है। तो हार्ट से सबसे बड़ा मोटका पाइप निकला है, सबसे बड़ा कौन सा? ओटा। ओटा निकला होगा, है ना? ओटा से एक बहुत सारा पाइप निकला होगा, पूरी बॉडी में गया होगा, लेकिन अपन को आर्टरी का वो पाइप चाहिए जो अपन के अंगूठा तक गया हो। तो आर्टरी गया होगा। अब आर्टरी से एक छोटा पाइप होगा आर्टियोल, जो कि शायद यहाँ तक गया होगा। कहाँ? आर्टियोल। आर्टियोल से सीधा कैपिलरी यहाँ अंगूठा तक लो खून पहुंच गया। पहुंच गया खून, आ गया खून। अपन शरीर के अंदर घुस घुस के देख रहे कौन क्या कर रहा है। अपन को दूसरों की जिंदगी में इंटरफेयर करने का बहुत शौक है। है कि नहीं है? वो कह रहे हैं क्या यार तुम यहाँ जा घुस जाता हो, कोई तो जगह छोड़ दो। कितना क्लियर हो गया? चलो हमारे साथ बोलना सब। हार्ट से बॉडी में खून कौन ले जाता? आर्टरीज। कौन? आर्टरीज। पूरी बॉडी से हार्ट में खून कौन लाता? कौन लाती है? स्राएं लाती हैं। अशुद्ध खून किन में बहता? हमें जो ये दिखती है ये क्या है? जो अंदर होती हैं आर्टरीज का प्रेशर कितना होता है? वेंस का प्रेशर। बाल्ब किन में नहीं होते? क्यों नहीं होते? होशियार हो गए। रेड ब्लड कहाँ होता है? क्यों होता है? अच्छा, इन नसों का खून ब्लू क्यों होता है? इनका खून कहाँ जा रहा होता है? हार्ट में। क्यों जा रहा? अच्छा, ऑक्सीजन कहाँ से मिल जाएगी? अच्छा, पूरी बॉडी में खून कहाँ से जाएगा फिर? हार्ट से। सब होशियार हो गए यार। बस अपनी शक्तियां को उपयोग नहीं करते है ना। कोई डाउट है इनमें? अच्छे से देख लो, कोई डाउट है? कोशिका समझ में आ गया? छोटका छोटका कोशिका, ठीक है। हमें तो ऐसे ही रखना है, नहीं लगाने दे। जो बोल रहे जो ज़्यादा अच्छा लग रहा, नहीं ऐसे ही ठीक है, हमें पसंद है ऐसे ही हमारा मन। चलो भैया, अब अपन देखते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। हम देख चुके हैं कि हमारे बॉडी में ब्लड कहाँ से आता है और कहाँ से जाता है। ब्लड वेसल से आता है, ब्लड वेसल से जाता है, बस उनके नाम अलग कर दें। गेरो गड्ढा वारो पाइप आर्टरीज, ऊपर वारो पाइप ग्राम पंचायत को पाइप ऊपर, दमोह को पाइप नगर पालिका को नीचे। ग्राम पंचायत को पाइप में कम प्रेशर होता है क्योंकि गांव तक सप्लाई करने हैं। दमोह की नगर पालिका को पाइप हाई प्रेशर दबा के नीचे ढंस के देखो। मोटका पाइप कौन सा होगा? नगर पालिका का। पतला पाइप जब देखो पूरी ट्रैक्टर कर जाए लीकेज मार जाता। समझ में आ गया? चलो अब अपन देखते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। अब यहाँ से होता है भैया अपना ह्यूमन हार्ट स्टार्ट। ह्यूमन हार्ट देखो भैया, हमारा ह्यूमन हार्ट हो हिंदी में अपन मानव हृदय कहते हैं,
एनाकोंडा का हृदय तो कहेंगे नहीं, मानव हृदय कहेंगे, मानव दिल नहीं कहते हैं। बायोलॉजी में दिल नाम का कोई शब्द नहीं है। ऐसे लोग जो हार्ट को दिल बोलते हैं, हाँ, मानव हृदय क्या कहेंगे इसको हम, मानव। कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तब तड़पता हुआ तुम्हें छोड़ दे, तब तुम आना प्रिय, ये दिल खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय, इसमें पढ़ेंगे हम एनाकोंडा के हृदय के बारे में, नहीं भारत अपने हृदय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, अब ह्यूमन हार्ट के बारे में सबसे पहले ये समझो कि जो ह्यूमन हार्ट है, सबसे पहले ये समझो जो हमारा हार्ट है एक मांस का टुकड़ा है। क्या है? मांस। हमारा हार्ट एक मांस का टुकड़ा है और यह एक विशेष तरह के मांस के टुकड़े से बना होता है जिसको कार्डियक मांस कहते हैं। क्या? हमारी पूरी बॉडी में मांस है, मांसपेशियां हैं, ये सब मांसपेशियां हैं, लेकिन हमारा दिल एक खास तरह की मांसपेशियों से मिलकर बना होता है, या खास तरह के मांस से मिलकर बना होता है जिसको अपन कार्डियक मसल कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब जोन से जो बनो है उसे दिल नहीं बनो है, जोन से जो बनो उसे दिल नहीं बनो, लेकिन जोन से जो बनो उसे जी की चमड़ी भी बनी है। लेकिन हमारा हार्ट एक कुछ खास तरह की मांसपेशियों या मांस से मिलकर बना है जिनको हम कार्डियक मसल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कार्डियक मसल। सबसे MUSCL ऐसे लिखा जाता है मसल, है MUSCL, देख लेना, पता नहीं है। कार्डियक मसल ऐसे लिखा जाता है। हाँ, कार्डियक मसल। हमारा हार्ट विशेष प्रकार की मांसपेशियों से मिलकर बनता है जिसको हम कार्डियक मसल कहते हैं। इसलिए दिमाग, ह्यूमन हार्ट का अध्ययन करने वाला कार्डियोलॉजी कहलाता है। कार्डियोलॉजी। यदि आप MBBS करोगे, यदि आपको हार्ट में पढ़ाई करनी है तो आप कहोगे हम कार्डियोलॉजी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्टडीज ऑफ हार्ट, दैट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। हार्ट का अध्ययन करना कार्डियोलॉजी कहलाता है। जब आप MBBS करते हो कार्डियोलॉजी से 4-5 साल तक कार्डियोलॉजी ही पढ़ते हो, ओनली हार्ट, 5 साल तक लगातार हार्ट 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 हार्ट। फिर उसमें स्पेशलाइजेशन करोगे 2-3 साल का, मतलब 7-8 साल प्रॉपर तुम कितनी से 300 ग्राम की एक मांस के टुकड़ा पर रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहा है। बहुत बड़ी चीज है कार्डियोलॉजी। जो कार्डियोलॉजी पढ़ लेता है वो डॉक्टर बन जाता है, इसलिए दिल के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। डॉक्टर DM संगतानी कार्डियोलॉजिस्ट हैं। वो क्या है? कार्डियोलॉजिस्ट। डॉक्टर गौरव नायक कौन है? कार्डियोलॉजिस्ट हैं। ये दिमाग के नहीं, हार्ट के डॉक्टर को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजिस्ट। दिमाग के डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट के डॉक्टर, दिमाग क्यों आ रहा बार बार? हार्ट का डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट की स्टडी कार्डियोलॉजी। हार्ट किससे बना होता है? कार्डियक मसल से। किस तरह की मसल है? स्पेशल मसल है। और इनसे क्या बनता है? कुछ नहीं बनता है, सिर्फ हार्ट बनता है। कोई डाउट है? चलो, ये जो कार्डियक शब्द है ना, पता है ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब दिल होता है। कितनी बड़ी बात है, हर चीज में ग्रीक घुसे हैं। हमने कभी समझाया था, परछाई देख के भी पृथ्वी को जो बता रही थी कितनी बड़ी त्रिज्या है? हाँ, टाठी से नाप दो। कोई डाउट है इतने में? अब अपना हार्ट देखो भैया, जो अपना हार्ट है एक पंपिंग ऑर्गन है। क्या है? पंपिंग समझते हो? पंपिंग ऑर्गन है, मतलब एक ऐसा अंग है जो कि क्या करता है? पंपिंग का काम करता है। अपना हार्ट सिर्फ पंप करता, कुछ नहीं करता। अपना हार्ट का सिर्फ काम है पंप करना, कुछ नहीं है। यो यो धाए 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 ऐसा ऐसा करता रहता है बस, और कोई काम नहीं है। हमारे हार्ट का सिंपल काम है पूरी बॉडी तक खून ले जाना, बस दैट्स इनफ, और कुछ नहीं। अपना हार्ट कैसा होगा? पंपिंग ऑर्गन, क्योंकि ये क्या करता है? हार्ट को पंप करता है। अपने घर पे सबमर्सिबल डली होती है, वो क्या करती है? पंपिंग तो करती है, पंप चला के पानी कर देती है। जैसे हैंड पंप, हैंड पंप जब आप यों करते हो तो वो ऊपर आता है और उसमें लगा होता है वाल्व, ताकि जो पानी खींचा है वो नीचे ना जाए। और तुमने करो यों तो ऊ आता है पाइप, यों इतना को बंद होकर पानी छिद्दा में होने का रहा है। यों 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 ऐसा होता रहता है, यों 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 यों। ये भी क्या है? पंप है। तो हैंड पंप भी पंप है, पंपिंग ऑर्गन, इसलिए तो उसको हैंड पंप कहते हैं। हार्ट भी क्या है? हमारा पंप है। हेलो पंपिंग पंपिंग, हेलो हनी बनी। हार्ट क्या है? एक पंपिंग ऑर्गन है। हमारा हार्ट एक मस्क्यूलर ऑर्गन है। क्या है? मस्क्यूलर ऑर्गन है। हमारा हार्ट एक
मांसपेशीय अंग है या मस्क्यूलर ऑर्गन है। इको मतलब है कि जो सिर्फ मांस का टुकड़ा है, इसमें हड्डी नहीं है। हमारे हार्ट में एक भी प्रकार की हड्डी नहीं होती है, सिंपल मांस को एक टुकड़ा होता है जिसका वजन 300 ग्राम है। कितना है? 300 ग्राम। जो ब्लू व्हेल होती है उसका 300 किलो का होता है। और दिल कितने किलो का? ब्लू व्हेल का वजन 300 किलो का होता है, दिल का किलो। और हम बता रहे डॉल्फिन और ब्लू व्हेल मछली नहीं है, याद रखियो। अभी फट के 3-4 होने वाले हो सब लोग। ब्लू व्हेल और डॉल्फिन मछली नहीं है, ठीक है। अब तुमको दो कहा बोल रहा है, सरसटे आ गए हैं, पक्का गाने पी के आए हैं कौन होंगे थे होटल में बैठ के। नहीं, बंद करें हैं। अब मस्कुलर ऑर्गन 300 ग्राम, हमारा हार्ट 300 ग्राम का होता है, अभी नहीं लिखो, ठीक है। हमारा हार्ट पंपिंग ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है। तीसरी चीज, हमारा हार्ट एक सर्कुलेटरी ऑर्गन है, क्योंकि ये खून को ले जाता है, यों यों करता रहता है, मतलब खून को भेजता रहता है, नाम है। सर्कुलेटरी का मतलब परिसंचरण, घुमाता रहता है खून को ऐसा ऐसा, इसलिए कैसा हो जाएगा ये? परिसंचरण तंत्र, परिसंचरित ऑर्गन है या सर्कुलेटरी ऑर्गन है। इतना क्लियर है? चलो, हमारे हार्ट का जो शेप होता है वो क्लोज फिस्ट होता है। कैसा होता है? क्लोज फिस्ट, बंद मुट्ठी के जैसा होता है। ऐसा है, ऐसा करो, यों, ऐसा बंद मुट्ठी के जैसा हमारा हार्ट का शेप होता है, क्लोज फिस्ट। कैसा? आकार, बंद मुट्ठी की तरह अपना इसका आकार होता है। और इसका जो साइज होता है वो 300 ग्राम होता है, यानी इसका वजन कितना होता है? 300 ग्राम। ये एडल्ट का है, किसका है? यानी जब वयस्क हो जाते हैं हम। जो छुटका बाल बच्चा होता है, कौन? छुटका बाल बच्चा, उसका होता है 20 से 25 ग्राम। कितना होता है? 20 से 25। तुम कितने इतने एक मुट्ठी के तुम हो, तुम हार्ट इतना तो हुई है क्या? नहीं, खून भी कम, अपने में 4-5 लीटर खून है, 4.5-5 लीटर खून है। इतने बड़े खून को एक 300 ग्राम को गड्ढा इतना बड़ा गोला यो 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 कर करके पूरी बॉडी में फैला रहा हूँ। वो कब से चल रहा हो? जब तुम पेट में थे। कितने? 20 से 25 ग्राम जो छुटका बच्चा होता है उसका होता है, और 300 ग्राम अपना यंग लोगों का होता है हार्ट। हार्ट का समझ में आ गया? हार्ट की सर्जरी को बाईपास सर्जरी कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ट के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। स्टडीज ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजी कहलाता है। कार्डियक मसल से हमारा हार्ट मिलकर बनता है। कोई इतना डाउट है? कुछ रह गया इसमें? कार्डियक हो गया, एडल्ट हो गया, इतना हो गया, हार्ट समझ में आ गया। अब हमारा हार्ट कहाँ होता है हम ये सब देखते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं हम अपने हार्ट के बारे में कि हमारे हार्ट की लोकेशन कहाँ है, आखिर हार्ट होता कहाँ पे है। और हार्ट के 4 कमरे होते हैं, 4 दिल नहीं होते, 4 कमरे होते हैं, इनके बारे में देखते हैं। तो देखो, जो हमारा हार्ट है हमारे चेस्ट में होता है। अरे बहुत बड़ी चीज़ बता दी हमने, चेस्ट में होता हार्ट। हम तो यहाँ सोचते थे यहाँ है, यहाँ यो दबाव फ्री करो। हमारा हार्ट हमारे लेफ्ट साइड होता है। हमारे लेफ्ट साइड हमारा पूरा चेस्ट कहलाता है। चेस्ट में यो 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 जो हड्डियां होती हैं उनको रिब्स बोन कहते हैं। और रिब्स बोन की यहाँ लेफ्ट साइड कार्डियक नोच मीडिया स्टेनम नाम की जगह पे हड्डी नंबर 2 से 6 के बीच में हमारा हार्ट होता है। समझाया? यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ समझो ऐसा कि हमारे जो चेस्ट होती है, क्या होती है? चेस्ट होती है। जो हमारी चेस्ट में एक ऐसी हड्डी होती है, एक ऐसी टाई के आकार की क्या होती है? ऐसी हड्डी होती है। टाई के आकार की क्या होती है? एक हड्डी कहती है हमारी, कहाँ? चेस्ट में। इस चेस्ट से बहुत सारी ऐसी हड्डियों के जोड़े होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो भैया, ये इस तरीके का हमारा ये चेस्ट होती है। इस चेस्ट में देखो एक ये बीच की हड्डी होती है, ये बीच की हड्डी कहलाती है स्टर्नम। क्या कहलाती है? स्टर्नम है। बेटा है कि नहीं है? किसी कोई है व्यक्ति जिसकी बीच की हड्डी ना हो? स्टर्नम नहीं होगा शायद, ऐसा थोड़ी है। स्टर्नम है। कौन सी हड्डी है? स्टर्नम। बेटा ये जो कहलाती है ये कहलाती है पसली। क्या कहलाती है?